नमस्कार। हाजिर हैं फिर से अगले हफ्ते के एनालिसिस के लिए। निफ्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसके एक वीकली एनालिसिस। और साथ साथ में हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था और किस तरह का हमें ट्रेडिंग लेवल्स मिले। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन या एनालिसिस, किस तरह का हमें लेवल्स आ सकता है। सो वेलकम बैक, निवेश सूर्य चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमने डिस्कस क्या किया था, क्योंकि रिकैप एक तरह से हमारे लिए रिफ्रेशर का काम करेगा और हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम आखिर जो एनालिसिस कर रहे हैं या जो जिस काम को हम कर रहे हो क्या हमारे लिए ठीक ठाक है, हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये देखिए पिछले हफ्ते का हमारा वीडियो है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे निवेश वाले के नाम से, और ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, निफ्टी वीकली एनालिसिस। ये हेडिंग आपको मिल जाएगा, या इस नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से एक निवेश वैल्यू भी होगा। तो अगर आप इसको सर्च करें तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे 17,930 पहला, दूसरा 17,450 एंड तीसरा बनेगा 17,300 के आसपास। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,300, 18,600, 18,750 का हमने रेजिस्टेंस की बात की थी। और इसके थोड़ा सा अगर हम पहले वीडियो को देखें, थोड़े टाइम के लिए पहले, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि क्या लिखा था। राइट, यहाँ पर देखेंगे तो 18,300 से लेकर 18,350 का अपर रेंज हमने डिसाइड किया था कि ये हमारा निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर 350 को क्रॉस करेगा तो 18,750 से लेके 87,800 के आसपास का जो भी हमने लेवल डिस्कस किए थे वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इन वीडियो में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जस्ट रिकैप इसलिए कि हमें याद रहे कि हमने क्या डिस्कस किया था और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने जो एनालिसिस किया था क्या हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है। एनीवेज, ये इसके बाद फिर इस हफ्ते में क्या हो सकता है, इस हफ्ते में आ जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये 18 से लेके हमारा जो कमिंग वीक है 14 से लेके 18 अक्टूबर, नवंबर, 14 से 18 नवंबर का जो पीरियड है, वीक है, 5 ट्रेडिंग सेशंस उसके लिए है। तो उसमें अगर हम देखें तो हम वीकली चार्ट पर यहाँ पर हम अभी हैं। ये आपको चार्ट जो दिख रहा है वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे हम लेवल को अगर आइडेंटिफाई करें तो बड़ा अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है, आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा। देखिए ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, यानी ये क्लोजिंग यहाँ पर, ये जो क्लोजिंग है, ये जो कैंडल का हाई है या क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग की बात बात करें तो वो हमारा बनता है 11 अक्टूबर 2021। ये 11 अक्टूबर 2021 का कैंडल है, ये वाला, जहाँ पर एग्जैक्टली ये क्लोजिंग है। और क्लोजिंग कितने का है, ये लेवल है 18,340। ठीक है, 39 के आसपास है, बट मैं उसको राउंड में 340 मान लेता हूँ। और जो हमारी कल की क्लोजिंग है वो कितनी है, 18,349। तो ये हमारा 10-15 पॉइंट के आसपास हम हमेशा एक्सेप्शन लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या मिला कि क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली एक साल बाद हमें वहीं उसी पॉइंट पर मिला, और एग्जैक्टली एक साल बाद हम शायद एटीएस की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे अप डाउन इस तरह के मूवमेंट आया, और फाइनली हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ के आगे का जो डिसीजन है, आगे का जो एक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल क्लोजिंग मैंने इसलिए दिखाया कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि किसी भी चार्ट में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज होता है। तो उसमें हम बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ओपन को देते हैं और क्लोज को देते हैं। हाई लो को हम नहीं देते, क्योंकि मतलब मेरा अपना मानना है हाई लो को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ओपन और क्लोज पे जो प्राइस आते हैं वो प्राइस हमारे बड़े सेंसिटिव होते हैं, और उस प्राइस का जो एक्शन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 दिन क्लोजिंग, अगर ऊपर की चार्ट में देखें तो इसके आसपास तो कुछ क्लोजिंग नहीं है। एक बीच में हाई यहाँ पर दिख रहा है, राइट, एक हाई है, और एक यहाँ पर दूसरा कैंडल। अगर टोटल कैंडल की बात करें, जैसे हमारा नॉर्मल हम करते हैं, बहुत सिंपल से एनालिसिस हम करते हैं, ज़्यादा इसमें टेडियस या टेक्निकल या ऐसा काम हम नहीं करते कि लोगों को समझ में ना आए। हालांकि सीधा काम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट फिर भी अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, इस चैनल पे आ गए हैं, तो आपको इसी तरह के कुछ टेक्निक्स मिलते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल और ये पांचवा कैंडल। टोटल 5 कैंडल बने हैं। 5 कैंडल में से प्राइस का एक्शन देखो आप।
इस एक कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, दूसरे कैंडल का यहाँ पर हाई, ठीक है, तीसरे कैंडल का हाई और चौथे कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है, दो हाई दो क्लोजिंग, 5 कैंडल बने थे, 4 कैंडल में से इसी प्राइस पे एक्शन हुआ है। मतलब ये प्राइस जो बना इतना सेंसिटिव हो गया। अब ये इतना सेंसिटिव है तो ये हमारे लिए बन जाएगा ट्रेंड डिसाइडर। अगले वीक के लिए ये हमारा लेवल क्या हो जाएगा, ट्रेंड डिसाइडर। अब ट्रेंड डिसाइडर का मतलब क्या होगा, ट्रेंड डिसाइडर मतलब इसके ऊपर प्राइस रहेगा, मतलब एक लेवल को डिसाइड करेगा या पार्ट करेगा, इसके ऊपर है तो मान लीजिए कि इसके ऊपर है तो उधर का, इसके नीचे है तो इधर का, ठीक है, या इसके ऊपर है तो आपका, इसके नीचे है तो मेरा। जैसे हम एक तरह से पार्टीशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए। सो अगर 18 मैं इसको ले लेता हूँ 18,341, ये हमारा लेवल बन जाएगा। ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, यानी 14 से लेके 18 नवंबर के लिए हमारे लिए ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन जाएगा। अब इसके ऊपर रहेगा तो हम हमेशा बुलिश रहेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम बेरिश रहेंगे। अच्छा, बुलिश और बेरिश का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब लेवल कौन कौन से रहेंगे, आई होप कि ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में हो गया होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो देखिए, आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अभी मैं इसको जब रीड कर रहा था तो मुझे ये चीज़ मिल गया, और आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल पहले तो ये देख लीजिए कि वीकली निफ्टी ने हाई एग्जैक्टली हाई और लो क्या बनाया। अभी हमने वीडियो में पिछले एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ऊपर का रेजिस्टेंस कितना बनता है, 18,300 से लेके 18,350 तक। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जस्ट रिविजन के लिए। और नीचे हमने डिस्कस किया था 17,930 से लेके बाकी के नीचे लेवल थे। और इस वीक का क्लोजिंग देखो, आप पिछले हफ्ते का ही क्लोजिंग देखो, इस कैंडल का हाई लो देखो, तो हाई कितना बना है हमारा, हाई बना है एग्जैक्टली आप देखिए तो 18,362, ठीक है, और लो बना है 17,969। एग्जैक्टली डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स निकले। तो बड़ा खुशी होता है जब इस तरह के लेवल्स मिलते हैं और जो हम एनालिसिस करते हैं वो करेक्ट जाता है। तो चलिए, अब उसके पहले हम कहाँ पे जा रहे थे कि हम देख रहे थे कि अब हमने बुल और बियर के एक लिए हमने ट्रेंड डिसाइडर निकाल लिया। अब हम इसको साथ में टीडी लिख लेते हैं 18,341 का। तो इसके ऊपर और इसके नीचे के लेवल्स क्या बनेंगे, तो उसके ऊपर और नीचे के लेवल के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न निकला। मैं फिबोनाची का एनालिसिस कर रहा था तो इसमें मुझे मिला कि देखिए, इसका जो हाई एंड लो में हम मार्क कर देते हैं मैनुअली। हाई आपका बना है 369 एंड लो बना है 969। हाई बना है 662 बना है, राइट। ये देखिए, ये हमने फिबोनाची पे हाई लो मार्क कर दिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 61 पॉइंट का जो एक्सटेंशन मिलेगा वो लेवल, और जो ऑल टाइम हाई अभी तक बना है वो लेवल डार्ट है बिल्कुल सेम 18,604। यहाँ पर अब इसका हाई देखोगे तो यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई बना है 604। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, शायद आप लोगों के लिए बहुत नया होगा। यहाँ भी डार्ट है 1864, एंड यहाँ भी जो लेवल निकल के आ रहा है 1864, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ेदार ये टॉपिक मिला। तो ये चीज़ें हमें दिखने को मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर अगले हफ्ते के लिए 18,604 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब है हुआ, तो इसका मतलब इसका अर्थ हमारे लिए क्या होगा ट्रेडिंग पर्पज के लिए, 18,341 के ऊपर है तो पहला रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 18,604, ठीक है। 18,604 के ऊपर हमारे पास क्या टारगेट दिखते हैं, अगर हम ऊपर देखने जाएं तो 18,997 का अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें क्या दिखता है 18,997, यानी ऑलमोस्ट 90 के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 18,604 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे गया तो हम 19 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई, जो अभी मार्केट में र्यूमर से सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं 20,000 21,000 या 19,000, वो हमारा लेवल शायद मिल जाए। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 18,604 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है।
अब ये 18,341 से लेके 18,604 के बीच में एक लेवल मुझे और दिख रहा है। नहीं, ये तो ठीक है, इसके इसके ऊपर हमें मतलब 18,604 से लेके 19 के या 18,977 के बीच, 997 के बीच में, या 19 के मान लीजिए, इसके बीच में एक लेवल मुझे दिख रहा है 18,850 का, या 801, 800 से लेके 850, 800 से लेके 850 का एक रेजिस्टेंस या एक लेवल दिख रहा है, जहां पर निफ्टी शायद पॉज लेके नीचे की साइड का मूव आए या कुछ रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर की साइड जाने की तैयारी करे। मे भी, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लग रहा है, ये एक डेटा निकल के आ रहा है जो मेरे एनालिसिस में या मेरे स्टडीज में ऐसा निकला। तो नटसेल में इसको समराइज करें तो ऊपर के साइड का हमारा टीडी कितना था, हमारा 18,341। पहला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 18,604। उसके ऊपर दूसरा, ये हमारा पहला, ये दूसरा हमारा हमने निकाला था 18,800 से लेके 18,850 तक का। और उसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा 19K का अल्टीमेट टारगेट। ठीक है, ये हमारे बुल साइड के अप साइड के टारगेट निकल के आ गए। राइट, अब उसके नीचे की हम बात करें तो आई होप कि इसको आप सबने नोट कर लिया या ध्यान में रख लिया। आगे हम फिर देखेंगे नीचे के लिए क्या 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 लेवल हो सकते हैं। चलिए मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ। अब नीचे के लिए हम सिंपल सिंपल बस वाइब्रेशन पॉइंट ही पकड़ेंगे कि कौन से लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बस वाइब्रेशन पॉइंट के लिए सीधे हम ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं, इसके नीचे देखते हैं तो देखिए, सॉरी, ये थोड़ा सा, ये एक लेवल हमें दिख रहा है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो ज़्यादा विजिबल रहे। ये लीजिए, देखिए इस लेवल को मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका देखिए ऑलमोस्ट जो ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग है, इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो ओपनिंग है, मतलब कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। 6 में से आपके पास कितने कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल पे प्राइस एक्शन ले रहा है, इसलिए ये प्राइस या ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और ये लेवल कितना बनता है, 18,221 का। ठीक है, तो हमारा 18,221 नीचे का पहला सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सिंपली, ज़्यादा यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स नहीं देखने, बहुत सिंपल, ज़्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना है। तो पहला हमारे पास क्या निकला, प्राइस के आधार पर पहला हमारा सपोर्ट कहाँ पे निकला, 18,221 या 18,221 रुपये का या पॉइंट का। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहा है। हम ऐसे कुछ प्राइस को ढूंढें, अगर कर्सर को आप इस तरह से मूव करते हो तो शायद हमें कुछ देखने को मिले। तो इस साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ फिर इस पॉइंट पे हमें कुछ दिख रहा है, या अगर हम कुछ और भी देखें, ये एक लेवल बन रहा है। ठीक है, ये एक लेवल है जिसमें 2 कैंडल पे प्राइस वाइब्रेट हो रहा है, दिस वन। तो देखिए इस कैंडल का जो वो क्लोजिंग है इसका, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम है, और इस कैंडल का हाई भी ऑलमोस्ट इसी के पास है, इस कैंडल का भी हाई ऑलमोस्ट इसी के पास है। तो अगर इस प्राइस को हम देखें तो 18,111, ये हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये प्राइस में अगर यहाँ पर देखें तो देखिए 18,100 के आसपास है, तो 100 ले लीजिए, 111 मान लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं तो फिर नीचे हमारे पास प्राइस जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन दिख रहा है प्राइसेस के, वो देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये वाला लेवल। राइट, अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, हम सीधे देखिए इसकी जो ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग है, और इस कैंडल का देखिए ओपनिंग है, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, इस कैंडल का भी देखिए क्लोजिंग है, इस कैंडल का भी देखिए ऑलमोस्ट ओपनिंग या क्लोजिंग है, और इस कैंडल का लो भी है। तो ऑलमोस्ट देखिए कई सारे कैंडल पड़े हैं, उसमें से मेजॉरिटी कैंडल्स के प्राइस एक्शन इनके ओपनिंग या क्लोजिंग भी हाई पे दिख रहा है। यानी ये तीसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नीचे निकल के आता है। अगर प्राइस को मेजर करें तो प्राइस बनता है 18,890। तो हमारा सपोर्ट 3 कितना हो जाएगा, 18,000, सॉरी 17,890। फिर से हम देख लेते हैं सही है गलत है, में भी गलत भी हम लिख सकते हैं, हाँ 17,890, 17,980
17,890 का हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर क्या नीचे के टारगेट क्या निकल के आए, देखिए ये हमारा हो गया टेंड शायद हमारा कितना था 18,341। इसके नीचे हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये रहेगा। अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो पहला सपोर्ट हमारे को दिखेगा 18,221, दूसरा सपोर्ट दिखेगा 18,100, तीसरा सपोर्ट दिखेगा 17,890। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक कर गया तब हमारे पास हम 17,780 या 750 तक भी हम टारगेट देख सकते हैं। किसके नीचे? 17,890 के नीचे। और ऊपर हम जाते हैं तो ऊपर हमारा 19K का एक रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे लिए नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस या वीकली ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आ गए। ध्यान रखना है 18,341 का, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे है हम लॉन्ग रहेंगे, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे आ गया हम शॉर्ट साइड में आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर हम वीकली ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 18,500 का कॉल बनता है। ठीक है, किस केस में? अगर 18,341 के ऊपर मंडे की क्लोजिंग मिल जाती है तो। अदरवाइज अगर ऊपर अपसाइड में जाता है तो मुझे लगता है कि 18,300 का पुट या 500 की कॉल, अगर 600 तक जाता है तो 500 की भी पुट बाई कर सकते हैं। इस तरह का वीकली हमारा ये दोनों 18,500 भी हम ले सकते हैं, या कॉल या पुट दोनों, डिपेंड करता है कि प्राइस किस हिसाब से है। ठीक है, तो ये ना हमारा अगले हफ्ते के लिए ये सिंपल सा एनालिसिस छोटा सा। अगर आपको अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि हमें भी थोड़ा बूस्टर मिले कि आप लोगों को कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल रहा है, और हमारा भी एक तरह से मन में उत्साह रहेगा या एक्साइटमेंट रहेगा कि हम आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाते हैं और पब्लिश करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।